हेलो, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता नेगी देवभूमि उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से अपनी यूट्यूब वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूं। और हम लोगों की तैयारी हो रही है बारात में जाने के लिए। और ये है गेहूं का खेत, हरा भरा खेत है और ठीक गांव के बीचों बीच रास्ता है। तो हम लोग बारात लेके आगे सफ़र में बढ़ते हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर आप लोगों को आम के पेड़, लीची के पेड़ दिखाई देंगे। और अभी चाची लोग भी आए हैं, माई के जा रही थी चाची, तो अभी आई ये लोग। पटाखे फोड़ रहे तो देख के फोड़ो यार। और मेरा गांव मेरी पहचान। गांव में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये वन डे शादी जो है ना, ये बेकार है। चाचा कह रहे जल्दी चलो बारात लेके, टाइम बहुत हो चुका है। जय। घंटी बजानी पड़ी। और यहाँ से माता धारी देवी के दर्शन कर सकते हो आप लोग। और ये है हमारी पहाड़ों वाली माँ। दोनों तरफ से पहाड़ और अलकनंदा नदी में माँ धारी देवी का मंदिर। तो जोर से बोलो जय माता की। और अब यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं। यहीं से हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। और माँ धारी देवी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बना रहे। आप हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। पक्का। और ये है कलेसौड़ बाजार। अब हम खूबसूरत सफर में आगे को बढ़ते हैं। और खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सी झील देखने को मिल रही है इस समय हमको। ये है हमारा उत्तराखंड। देखिए कितने खूबसूरत दृश्य हैं। कलेसौड़ से आगे खाकरा पड़ता है, तो थोड़ी देर हम वहाँ पे रुक गए। अब जाके हम खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम ठीक रुद्रप्रयाग के सामने पहुँच चुके हैं। रुद्रप्रयाग हम लोग नहीं गए। रुद्रप्रयाग से पहले रास्ता कट जाता है वहाँ के लिए, जहाँ हम बारात लेके जा रहे हैं। तो हम बीचों बीच आगे निकल गए। और यहाँ पे भी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। हम लोग तिलबड़ा बाज़ार से आगे निकल चुके हैं। कम से कम 10-11 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंच चुके हैं तिलबड़ा से आगे जाखुली रोड पे।
और हमारे बाराती कुछ इधर उधर हो गए हैं और हम सभी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। कोई केदारनाथ की साइड चले गए तो कोई बद्रीनाथ की साइड। कोई नहीं, 2 धाम यात्रा तो करनी है आज इन लोगों को। इन लोगों का स्टेशन आ गया है। यहाँ से बारात जखोली गांव के लिए जाएगी, जो कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है। अब सभी लोग यहाँ से गांव ढूंढ रहे हैं कि कौन सा गांव होगा और कहाँ जाना हम लोगों को। तो ठीक सामने सबसे ऊपर यानी कि पेड़ों के अंदर छुपा हुआ गांव है, वहाँ जाना हमें। ठीक सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है और इतना हमें पैदल चलना है आज। कुछ बाराती तो पहुँच चुके हैं और कुछ बाराती पीछे छूट गए हैं। और आज का सफ़र हमारा शुरू होता है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, बुरांस के पेड़ नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। और नीचे देखो कितने हरे भरे खेत हमारे गेहूं के, और गेहूं इतने मोटे मोटे बल्ले हैं इनके, क्या ही बोलूँ मैं, गेहूं हैं कि जौ हैं। कहीं पर गेहूं की फसल है तो कहीं पे जौ की फसल। ठीक हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और रास्ता आप देख सकते हो कैसा उबड़ खबड़ रास्ता है ये। और घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बोलूँ मैं। अब कभी नीचे को उतर रहे हैं तो कभी चढ़ाई है। फिर ये हमारा नल है, बहुत पानी पियो, बहुत ठंड हो पानी है, वो देखो सब पानी है। हाँ, खबे लगदा तुम पर आछरी लग देना तुम पर आलू गल्लो या पूर्ण भी नहीं छोड़ देना आज कक जनो मैं यूं दड़ी हद है रे तुम्हारे लिए। कहीं कहीं पे इन लोगों ने धान भी बो रखी है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे रुपाई हो सकती है, क्योंकि सामने पे पानी की पूरी व्यवस्था है। और बारात तो पीछे छूट गई, हम लोग आगे पहुँच चुके हैं इस समय। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यार, प्राण निकल गए मेरे। थोड़ी देर में इस पत्थर पे बैठती हूँ और सामने देखे अखरोट के पेड़ और खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को। और सामने पेड़ पे लगा रखा है घास और नीचे देखो आलू की खेती है ये, और ठीक सामने गेहूं की खेती। और ये माल्टे के पेड़ सामने खूब हरे भरे हो रखे हैं। और ये है बिच्छू घास। और ये लोग कहाँ चले गए होंगे। ये हमारा बांस बुरास का जंगल है और इन लोगों को घास के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ता। यही सामने पे इन लोगों के लिए ये घास, पता नहीं कौन सा घास बोल रहे हैं, तो ये पेड़ से निकालते हैं। पूरी व्यवस्था तो इनके घर में है, सब्जियां इनके घर में बो रखी है, घास, मतलब पूरा जंगल है ये। और जंगल के बीच में इन लोगों के घर है। ये शहतूत का पेड़ है और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लड़के लोगों के घर पे। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर इनका टेंट दूसरी जगह पे है, तो हम लोग फिर बाद में जाएंगे जब बारात आएगी। अभी बारात का कुछ पता नहीं कहाँ है। हम लोग सबसे पहले पहुँच चुके हैं और ये इनका लकड़ियों का स्टोर है। यहाँ नीचे पंडित लोगों ने खाना बनाया होगा, तो पंडित लोग बैठ रखे हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि गांव वालों ने खाना खा लिया है। अब हमारी बारात भी पहुंच चुकी है। ये लोग पहले बारात लेने के लिए गए होंगे घोड़े लेके, क्योंकि यहाँ का रिवाज है दूल्हा घोड़े में बैठकर आता है। बट उसके ताऊ चाचा जो भी होंगे घोड़े में बैठ के आते हैं। तो पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। ताऊ जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो चाचा लोग आ सकते हैं। अब हमारी बारात गेट पे प्रस्थान कर रही हैं और इन लोगों ने गेट पे, इन लोगों की बहस हो रही है आपस में। इनके रीति रिवाज थोड़ा अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं।
हम लोग बैठ चुके हैं पंगत में खाना खाने के लिए। और पहले 2-4 लड़के जो भी सब्जी होती है वो बांटते हैं और उसके बाद पंडित जी आके दाल चावल परोसते हैं और खाना भी यहाँ पंडित जी लोग बनाते हैं। पंडित जी को पूछना पड़ेगा मीठे में क्या हो। मीठे में कुछ नहीं होता क्यों? किसी गांव में जब शुभ कार्य होता है तो मीठा चावल बनाते हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां पितृभोग होता है तो वहां मीठा चावल बनता है। सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके टाइम पे होता था इस तरह से पंगत में बैठ के खाना खाते थे, लेकिन आज की न्यू पीढ़ी तो ऐसी है जो सब लोग टेंट में खाना पसंद करते हैं। कोई मेहनत करना नहीं चाहता है तो सब टेंट या वेडिंग पॉइंट अरेंजमेंट करते हैं और खाना कर पार्टी का भरपूर आनंद लेते हैं। और यहाँ तो इन लोगों को तो पंडित जी खाना नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लोग उनमें से हैं जो जूते भी उतारना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और यहाँ पंडित जी लोगों ने खाना बनाया है चूल्हे में और खाना इतना स्वादिष्ट था कि क्या ही बोलूँ मैं। धन्य है हमारी देवभूमि। और ये छोटी छोटी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हम भी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं जो आज हमें भी ये मौका मिला और हमने भी पंडित जी के हाथ से बनाए हुए खाने को स्वीकार किया। तो आज हम भी धन्य हो गए प्रभु। ये गेहूँ लेट चुके हैं और हम भी इनके ऊपर लेट जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। और ठीक सामने है वाटिका। थोड़ी देर में किरण माता आएगी और आशीष के साथ में 7 फेरों में बन जाएगी यहाँ। और यहाँ तो इस तरह की होती है बेदी। गांव में कोई मेहनत नहीं करता बेदी बनाने में और शहरों में तो सुबह का शाम लग जाता है। और सुंदर ये है किरण लोगों का किचन गार्डन। प्याज की खेती है, ये सामने केले के पेड़ हैं, खूब सारे फ्रूट लग रखे हैं या ऑरेंज वगैरह वगैरह। और ये है इन लोगों का किचन, आप देख सकते हो। किचन के अंदर उनके भाभी लोग बैठ रखे हैं और मुझे तो अंदर जाने में भी डर लग रहा। किचन के गेट से चौड़ा तो मेरी चौड़ाई है इसलिए डर लग रहा मुझे। घर तो खूब प्यारा लग रहा है, चारों तरफ देखो कितनी हरियाली है। और ठीक सामने बैठे हैं देवर लोग तो उनकी मजाक मस्ती हो रही है इस समय और थोड़ी देर में विदाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे इस समय गैदान हो रहा है। और इधर की साइड तो मुझे एक भी गाय नज़र नहीं आई, तो मुझे लग रहा है ये लोग थोड़ा सा लिपाई करते हैं गाय के गोबर से और यहाँ इस तरह का गैदान होता है। जबकि हमारे यहाँ तो गाय को लेके आते हैं और तब गैदान होते हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज है। थोड़ी देर बाद बारात निकल जाएगी और हम लोग आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और गेहूँ देखो, गेहूँ के बरड़े तो देखो कितने मोटे मोटे हो रखे। खूब हरी भरी अच्छी खेती होती है इधर को गेहूँ की। और ये खूबसूरत सा पुराना मकान। आज की डेट में यहाँ घोड़े खच्चर रहते हैं इधर। और सामने पे कहीं पे प्याज की खेती है तो कहीं पे गेहूँ की खेती है तो कहीं पे ये लोग घास वगैरह वगैरह कटान हो रहा है इधर को। रिंगाल की टोकरी है ये घास। और ये भाभी जी ने घास की भारी लगा दी। बहुत गर्म। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बता। और रास्ता भी बंद कर दिया, घोड़े आ चुके हैं इधर को। और ठीक सामने खूबसूरत सा पुराना मकान। अभी इधर की साइड काफ़ी मकान है पत्थरों से बने हुए। कुछ दिन बाद जब 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये घोड़े सारे केदारनाथ साइड दिखाई देंगे आप लोगों को। ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। गांव तो बड़ा प्यारा है लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ। और 6:20 होने को है और बारात अब जाके श्रीनगर को प्रस्थान कर रही है। क्या नाम है आपका बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
बताओ, आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? चलो हमारे साथ चलोगे? नहीं आना? ठीक है फिर, ओके हैं, बाय बाय। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है आज, और मेरी हालात क्या बोले। केले के पेड़ है सामने पे, और ये फ्रूट माल्टे के पेड़ भी हैं, और छोटे छोटे प्यारे से पत्थर के घर हैं जो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और इस समय आगे पीछे घोड़े भी आ रहे हैं। इधर को थोड़ा दिक्कत हो रही है, रास्ते में काफ़ी पैदल चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ वन डे शादी तो है, लेकिन आज ये रिसेप्शन पार्टी भी है, क्या ही बोले अब। और सभी लोग यहाँ पे गाँव के बारात देखने के लिए बैठ रखे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग। बाय बाय। इन लोगों ने स्वेटर पहन रखी है, और मुझे इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बोलूँ मैं। चढ़ाई पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बांस के जो पेड़ होते हैं उनके जड़ों का पानी निकलता है ये, तो सभी यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम फरमा रहे हैं। और सामने बारात भी आ चुकी है, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अपने स्टेशन पर, यानी कि यहाँ से हम अपने श्रीनगर के लिए सफ़र में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे चल के यहाँ पे एक खूबसूरत सा मंदिर है, और किरण लोग वहाँ पे पहले पूजा करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर है इस गांव की स्कूल। और रिसेप्शन पार्टी भी आज ही है, और अब तो मेरा बस का बिल्कुल नहीं है। मैं तो घर में जाऊंगी, अगर भूख लगी तो खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। मेरा बस का बिल्कुल नहीं है अब तो। और बारात ठीक 9:30 बजे घर में पहुंच चुकी है। शादी भी अच्छे ढंग से संपन्न हो चुकी है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।